प्रणाम। मनमोहन कृतियों पटल मोहन कृति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करनो, अभिनंदन करनो, हार्दिक स्वागत करनो। आज 729वां कार्यक्रम छो, 13 वर्ष 36वां ब्याह और आज हमारे पटल पर अपना आशीर्वाद जन लगरी हमारे पुरोला उत्तरकाशी बटी जुड़ी आदरणीय हमारा श्री महावीर रवाल्टा जी साहित्यिक क्षेत्र में बहुत ठुल नाम छो, बहुत ठुल काम छो। उन्होंने रवाल्टी भाषा का संपन्न बना के लिए वो एक उत्तरोत्तर विकास लीजिए आप संलग्न था और वीक दगड़ में हमारे आज जो मेहमान कृतिकार छन आदरणीय श्रीमती राजुली बत्रा बहन जी पुरोला उत्तरकाशी बटी ये कार्यक्रम में जोड़ रही और ये हमार दोहर मेहमान साहित्यकार छन आदरणीय श्री दिनेश रावत जी बड़कोट उत्तरकाशी बटी ये कार्यक्रम में प्रतिभाग कराल। आज हम उन रचनाओं को सुनो। हमारे पटल पर आज आदरणीय श्री गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी हल्दूचौड़ हनुमान बटी, जालंधर पर ललित तिवारी जी, गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार छन हमारे देहरादून बटी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी कत्यूर घाटी गरुड़ बागेश्वर बटी, डॉक्टर भगवती पनेरी जी हल्द्वानी बटी और ये कार्यक्रम में और लोग लय में क्रमशः जुड़ते रहो। हमारे डॉक्टर तिलक राज जोशी जी चंपावत बटी, आदरणीय चंपा जोशी जी चंपावत बटी जुड़ रही, उन्होंने आशीर्वाद हमारे ये पटल पर मिलने लग रहा। तो हम आज ये नई कार्यक्रम शुरुआत अपन सबों का आशीर्वाद करने लग रही कि हमारे जो रवाई क्षेत्र में बुलाई जानी रवाल्टी भाषा छू, बहुत सुंदर मोहिल भाषा छू, वो भाषा का हम लोग आज कुछ जानन वो सीखोन और भी जो वर्तमान समकालीन जो रचनाकार छन उनर जो कृतित्व छो, उनर जो कृति छन, उनर जो रचना छन, उनको हम ये पटल पर यह क्रम में सुनते रहो। आज कार्यक्रम में अपन आशीर्वाद देने लीजिए और ये कार्यक्रम श्री गिरीश करना लीजिए, यह शुरुआत करना लीजिए। मैं आमंत्रित करनो आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री महावीर रवाल्टा जी को वो अपन आशीर्वाद दिवे ये पटल कृतार्थ कराल। रवाल्टी भाषा के संदर्भ में भी परिचय देते हुए बाकी हमारे जो कृतिकार आजक मेहमान रचनाकार छन उनको आमंत्रित करवे कृतार्थ कराल। मैं बहुत अभिनंदन करनो, प्रणाम करनो, स्वागत करनो आदरणीय महावीर रवाल्टा जी। बहुत धन्यवाद जोशी जी और मोहन कृति पटल पर मौजूद सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा सादर अभिनंदन वंदन। आज ये बहुत ही सुखद दिन है कि रवाल्टी को लेकर के आपके इस पटल पर एक शुरुआत की जा रही है। जहाँ तक रवाल्टी की बात है तो रवाल्टी जो जब भाषा सर्वेक्षण हुआ था जॉर्ज अब्राहम गियर्सन जी के जमाने, तो उस जमाने इससे या मध्य हिमालयी भाषाओं में रखा गया था और गढ़वाली की बाद में जब डॉक्टर गोविंद चातक जी ने काम किया 50 के दशक में, तभी से उन्होंने गढ़वाली बोली की उपबोली के रूप में एक स्थान दिया और इस पे उनका शोध भी हुआ। उसके बाद रवाल्टी को लेकर के कोई शोध जैसी बात नहीं हुई, लेकिन यहाँ के लोक साहित्य को अनेक शोध प्रबंधों में उल्लेखित किया गया, उद्धृत किया गया। फिर जहाँ तक रवाल्टी भाषा है तो रवाल्टी भाषा अगर अध्ययन की दृष्टि से अब देखा जाए जो बाद में काम हुआ है तो ये जो आर्य भाषा परिवार है उससे संबंध रखती है और ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और इस पे जो काम हुआ ये एक अच्छी शुरुआत हुई है 2010 में जो भाषा शोध एवं प्रकाशन केंद्र बड़ोदरा द्वारा क्या हुआ था भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें पहली बार जो 870 भाषाओं पे काम हुआ भारत की, तो
उत्तराखंड की जिन 13 भाषाओं पर काम हुआ उसमें रवाटी भी शामिल थी, मैंने उसमें काम किया था। उसके बाद उत्तराखंड भाषा संस्थान की जो सर्वेक्षण परियोजना थी उस पर भी आदरणीय डॉक्टर डी शर्मा जी के निर्देशन में काम हुआ था। तो वहां पर भी भाषाओं पर काम करते हुए तो उत्तराखंड की 13 भाषाओं में ये रवाटी भी शामिल रही। और फिर जो पहाड़ संस्था है नैनीताल में, उन्होंने बहुभाषी शब्दकोश का निर्माण किया, जिक्कल कामची उड़ियाली, तो उसमें भी जब काम हुआ तो 13 भाषाओं में एक भाषा रवाटी भी शामिल हुई। और शब्दकोश एक महत्वपूर्ण के बाद या उस दौरान जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है, पहाड़ संस्था है और ये एक सेल संस्था है को अल्पज्ञात भाषाओं को लेकर के लगातार काम कर रही है। तो उन्होंने भी इसमें जब कार्यशाला कराई तो उसमें रवाटी शामिल रही। जहां तक रवाटी की बात है कि ये उत्तरकाशी जो जनपद है गढ़वाल का, उसके पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र है वो 3 और उत्तराखंड भाषा संस्थान के जो भाषा सर्वेक्षण परियोजना थी तो उसमें उत्तराखंड की जिन 13 भाषाओं पर फिर से उसमें रवाटी और इसके बाद पहाड़ जो नैनीताल की एक सुपरिचित संस्था है उन शब्द को निर्माण किया, 13 भाषाएं उसमें शामिल थी। जिक्कल कामची उड़ाइल नाम से ये बहुभाषी शब्दकोश सामने आया। और कुमाऊं विश्वविद्यालय और जो सेल एक संस्था है जो सोसाइटी फॉर इंडेंजर्ड एंड लेस नोन लैंग्वेजेस जो लखनऊ में लगातार काम कर रही है, तो उनके द्वारा भी एक कुमाऊं नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सानिध्य में एक कार्यशाला की गई। उसमें 13 भाषाओं पर विधिवत काम हुआ तो रवाटी उसमें शामिल रहे। और इस तरह रवाटी पहचान 870 भाषाओं में भारत की और उत्तराखंड की 13 भाषाओं में एक पहचान मिलने लगी। और रवाटी की खास बात ये रही कि इसमें जब हम लोगों ने आगे काम किया या मुझा था अपनी भाषा को लेकर के एक संवेदना जागृत हुई थी, तो देखा इसमें हमारे कुमाऊनी से बहुत स्थानों पे बहुत मेल खाती है। उसके बाद गढ़वाली तो खैर गढ़वाली की बोली ही कहा गया है उसमें भी, और राजस्थानी गुजराती, इसके अलावा जो द्रविड़ है कि वो है या पाश्चात्य अंग्रेजी के जो कुछ शब्द हैं बांग्ला के हैं और इधर जो संस्कृत के पुराने शब्द है। शब्द क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो काफी समृद्ध है। और एक बात इसमें रही कि इसका कोई साहित्य नहीं है, लोक साहित्य तो बहुत रहा लेकिन साहित्य सृजन इसमें नहीं हुआ था। तो जब रुचि हुई तो 90 के दशक में 1995 पहली रवाटी कविता लिखने का अवसर मुझे ही मिला दरवालो शीर्षक से। उसके बाद लगातार मैं कविताएं भी लिखने की कोशिश करता रहा और इसके साथ साथ लोक साहित्य का भी संकलन किया, चाहे वहाँ के लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक कथाएं, बुझावल है और दूसरी जो अन्य जो छुटपुट विधाएं तो सब पे वो संकलित भी किया विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से। लेकिन बाद में मुझे जब लगा कि अपनी भाषा, हमारी एक भाषा खत्म हो जाती है अगर मैं तो हिंदी में ही लिख रहा था, फिर मैंने लगातार और जोर शोर से लिखना शुरू किया। फलतः 2017 में मेरा रवाटी का पहला कविता संग्रह गैनी जन हमारा सुन सामने आया। और उसके बाद ये हुआ कि उसी दौरान रवाटी के जो कवि सम्मेलन, स्वतंत्र रूप से कवि सम्मेलनों का आयोजन रवाई क्षेत्र में हुआ, रवाई महोत्सव के माध्यम से वो सामने आई। फिर आकाशवाणी के माध्यम से कविताएं मेरी ही पहले सामने आई थी। उसके बाद भीम होने की रवाटी कविताओं के, मेरी रवाटी कविताओं के 20 पोस्टर बनाए जो अपने आप में एक शायद वो कीर्तिमान है कि एक अकेले कवि के एक जो बोली मानी जाती थी 20 कविता पोस्टर उन्होंने देश भर में उन्हें प्रदर्शित किया, तो इससे भी रवाटी को एक मंच मिला। उसके बाद आकाशवाणी का सफर चल ही रहा था, दूरदर्शन पर बाकायदा कवि गोष्ठियों में। और आगे बढ़ते हुए फिर हमारी जो कवि सम्मेलन में उसमें भी दूसरे हमारे साथी जो एक नई पीढ़ी थी जिसमें जो आज आप राजुली को सुनेंगे, दिनेश रावत है, प्रदीप रावत है, नवीन रावत है और प्रेम पंचोली है और भारती आनंद है और ध्यान सिंह राव ध्यानी है, इस तरह एक धीरेन्द्र है और एक इस तरह से लगभग 2 दर्जन प्रश्नकार आज सामने आ गए हैं और लगभग
अनुज राउत का पिछले दिनों एक कविता संग्रह सामने आया, दुई आखर दिनेश का कान ध्यान सिंह राव जी का पछाण शीर्षक से आया है। अभी एक अनुरूपा है। तो कहने का अभिप्राय है कि आज रवाई की एक रवाल्टी में एक पूरी एक पीढ़ी लगातार सृजनरत है। और ये अच्छी बात ये है कि मैं अपना सौभाग्य कहूंगा जो दीर्घकालीन जो बोली भाषाओं के संवर्धन या उनके प्रयास के लिए जो उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरुआत की गई उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, तो 2022 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कुमाऊनी गढ़वाली के बाद रवाल्टी के झोली में भी आया। तो ये अच्छा हुआ है। तो आज रवाल्टी की जो कविता यात्रा है, कविता लेखन की यात्रा, उसके दो चेहरे हमारे सामने हैं। तो अगर आदरणीय जोशी जी का आदेश हो या उनका अनुमति हो तो मैं उन चेहरों को आप कविता पाठ के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा। अनुमति है सर? बहुत आभार, धन्यवाद। विस्तार से आपने ये भाषा की जानकारी हमको दी, हमारा ज्ञानवर्धन किया। बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं आदरणीय निवेदन करना चाहता हूँ कि सम्मानित कृतिकारों को आप आमंत्रित करने की कृपा करिए। जय हो। जी जी, स्वागत जी। सब पहले जुकुड़िया बाटे सब जो एक मोहन कृति कई पटल पर उपस्थित मुई अपने जिकुड़िया बाटी क्यों स्वागत करो, अभिनंदन करो। और ये जो रवाल्टी के जो लेखन यात्रा थी मुई पहले भी बोली कि दुई चेहरा हमारा बीच में, एक बेटमास और एक बेठोड़ा। जो बेटमास का रूप में जो एक मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में आई था। राजुली आपकी कविता पढ़ली, राजुली के बारे में आई थी कि राजुली की शुरुआत मेरे सामने है और मुझे सौभाग्यशाली कि राजुली कविता का क्षेत्र में मुझे कोशिश करी। राजुली मूलतः एक लोक गायिका, लोकगीत बहुत अच्छा सुर की धनी। मुझे बोली भाई बाले कि जब गीत गाय सको तुम तब कविता भी लिखने की कोशिश करो। और मेरी ये उम्मीद पारा कुछ न कुछ रंग राजुली डाली। तब मुझे ये राजुली वाले कविता पाठ ले आमंत्रित करने लगे। राजुली बत्रा ये मंच पढ़ा ली, मोहन कृति मंच पढ़ा और आपकी कविता आप सबका सामने रख ली। राजुली बत्रा जी स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। जय। एक कवि सम्मेलन में सब कृतिकारों को जुकड़े के मेरे आदर सत्कार प्रणाम। और हमारा गुरुजी आदरणीय रवाल्टा जी जो के हम इतने मतलब बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला लिखना की, क्यों कतरणों में भी एक बार प्रणाम। अब मैं सिद्ध सब लोग अपना कविता की तरफ ले जाऊं। तो हमारे जो एक कविता को शीर्षक हमारा रवाई की पछाण। मेरा कविता को शीर्षक हमारा रवाई की पछाण। हमारा रवाई को चीणा और झंगोरो, हमारा रवाई को चीणा और झंगोरो जे खाई कहीं मोटो तगड़ो रो शरीर हमारो, जे खाई कहीं मोटो तगड़ो रो शरीर हमारो। कोद की रोटी चोखण और काले को साग, बुढ़ बुढ़ियाओं की कुड़ी थी और बानक लखड़ू की आग। बस काव की बरखा और हिउंदा की साण, ये हमारा रवाई की पछाण। अब का छोरा न खांदा शीड़ अस्क डेंडक। अब का छोरा न खांदा शीड़ अस्क डेंडक जे कुछ टड़ो स्वाद। अब खाने लगी थी चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमो, जे खाई के सब बीमारी आने याद। अब नरे तन से पोसा मागत त्यार, जतरा गाँव गाँव फुंडी लगती बैदा जी और बनी रत सबको प्यार। अब नरे तन से पोसा मागत त्यार, जतरा गाँव गाँव फुंडी लगती बैदा जी और बनी रत सबको प्यार। अब एक खुला खाणू और एक खुला पकाणू, न देखणो कोई कुछ लेठो और न देखणो कोई कुदार, न देखणो कोई कुछ लेठो और न देखणो कोई कुदार। मंगसिर का नोरत और जमुना को स्नान, ये हमारा रवाई की पछाण। हमारा रवाई ओखल्यारे को कोठियों
अरे जानदर को पीस्यू हमारा रवाई ओ खलियारे को अरे जानदर को पीस्यू खाना ली मिला और ऊना का कोट सुनतान और चोल्टी भिड़ियो मन की देखना ली मिला हमारा रवाई ओ खलियारे को उठ्यो अरे जानदर को पीस्यू खाना ली मिला और ऊना का कोट सुनता चोल्टी भिड़ियो मन की देखना ली मिला हरा भरा डोखरा हर बाण ये हमारा रवाई की पछाण तब बोलो कि पढ़े लिखे भाइयों न करें पलायन पढ़े लिखे भाइयों न करें पलायन पलायन रोकने करें काम अब संस्कृति और गांव ग्वाड़ बच्चों रहो तई हमारा रवाई की शान हमारी संस्कृति और गांव ग्वाड़ बच्चों रहो तई हमारी रवाई की शान और एक हुई कि भी एक लोडी कविता लिखी बेटे परी कि अब का ये समय में बेटे बारी उनका दगड़ खड़ों बर्ताव होने लगने तते पारी एक लोडी कविता लिखी बेटिया की पुकार बेटी बोला का गलती करी मुई काली रूठी भगवान का गलती करी मुई काली रूठी भगवान बेटी पैदा हुई गई तकली नाई मुख पर मुस्कान मुख पर मुस्कान जतरा बेटा हो ततरा सब खुश हो जब बेटे हो तब बोलो कि बेटी हुई फिर भी तकली नाई मुख पर मुस्कान बेटी हुई तो समझी कि भाग फूटी गई बेटी हुई तो समझी कि भाग फूटी गई बिया करी तो समझी कि सभा लूटी गई बेटी मुई मुंह बेटा न समझो बेटी मुई मुंह बेटा समझो न दिया नकार बेटी मुई मुंह बेटा समझो न दिया नकार अपनी समझो न समझो बिरानी ये बेटा की पुकार जो काम बेटा न करी जो काम बेटा न करे सो बेटे न भी करी दिखाई और दुनिया में बेटे न अपनी अलग पहचान बनाई नानी न होती तब बुए तो भी न होती नानी न होती बुए तो भी न होती दादी न होती बुए तब बाप तो भी न हुआ तो ये बेटे बना एक माँ और माँ से जन्मी संसार और बेटे से बड़ी परिवार सेवा कर बेटे सबकी ये बेटे की पुकार दारक हो जब बेटा की सुनी किलकार तब भरी लगा घर बार तो बेटा गिरी फुंड न मार त्या बिचाई दादा दादी को प्यार बेटे समझ बोया बा को दुख बेटे समझ बोया बा को दुख करो बेटा के पुकार करो बेटा के प्यार ये बेटा की पुकार धन्यवाद जी बहुत बहुत धन्यवाद वाह बहुत सुंदर ये राजू ने बहुत बेटे को काबिर अपनी पहचान जो था पलायन होने लगे पलायन का कौन हम रोक सको या हमारे क्षेत्र में का स्थित ढंग से रखे सामने और ये था को सच भी हुई अब कल के समय बिल्कुल समय को ध्यान में रखिए ये माँ हमारा दुया कभी आराम इत्मीनान से अपनी बात भी रखने लगे और जो टिप्पणी कर रहे थे उन्हें भी समय मिल जा लो तो अब मुझे अपना नई पीढ़ी का एक उभर सितारा दिनेश रावत जी कविता पाठ आमंत्रित करूं दिनेश रावत एक नवाचारी शिक्षक का रूप में अपनी पहचान धरा सुदूर पिथौरागढ़ जनपद ताई नौकरी करने वालों और के अलावा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित होने के साथ साथ एक लेखक के रूप में हिंदी में माटी तेरे जाने के बाद पहाड़ बनते पहाड़ जन कविता संग्रह रवाई के लोकोत्सव एवं लोक देवता और रवाई के देवाला भी एवं देवगाथाएं पांचवें दिन क्योंकि रचना है के अलावा त्यों को एक रवाल्टी कविता संग्रह भी आई का न होंदो तब दिनेश भी बड़ा तन्मयता से अब कविता लेखन में संलग्न तब
मुई अब चाह कि दिनेश भी ये पटल पड़ा अपनी कविता रख लो कि यूं पंक्तियों के साथ कि तुम्हारी नजर में बेशक मुई लाटू कालू, तुम्हारी नजर में बेशक मुई लाटू कालू, पर टाक धरिया मेरू भी एक दिन जरूर आ लो। तब दिन सबको जरूर आ, लेकिन दिनेश के तब बहुत पहले से अच्छा दिन आए तब मुई अब अपना बाला दिनेश कविता पाठ ले आमंत्रित करने लगी हूँ। दिनेश रावत। धन्यवाद भाई जी। आदरणीय मंच और अभिनंदन। मैं कविता की तरफ हूँ। कविता से पहले हम सब यानी रवाई रवाल्टी ये मंच पर जो छा बागनाथ की पवित्र भूमि वाटी जो न रवाई जो कि खिलाड़ी को एक दुया यानी बा एक कुल्ली बेगार आंदोलन और एक खिलाड़ी जन आंदोलन की जो भूमि के रूप में आया बागनाथ बटियार हम सब लोग रवाई का माटी वटी जुड़ी। तो मैं आदरणीय जोशी जी को सबसे पहली हृदय गहराई वटी धन्यवाद क्यों आप तिरावटी भी आप पूरा टीम का तिरावटी भी एक यही मंच पर जो भी सब उपस्थित आप सब सादर प्रणाम। साथ ही ये बहुत सौभाग्य की तरह एक बार फिर से ये कार्यक्रम को जो संचालन करने लगी हम सबका अग्रज हमारा पढ़ता आदरणीय महावीर रवाल्टा जी को परिचय तब पूरा एक शोध को विषय प्रत्येक संक्षिप्त जो एक विवरण को अर्थ के साथ साथ रवाल्टा जी का परिचय के साथ साथ में जो हम सुने की रवाल्टी की जो विकास यात्रा और जे का ध्वज वाहक निश्चित रूप से आप प्रेयर आप कई छत्र छाया में हम सब बेहतर हिम्मत या साहस जुटाए सकने लगी कि ये दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी। और ये हमारी एक खुशकिस्मती की तरह जो पहले भी बोली कि एक तेरा जो छा बागनाथ की पवित्र भूमि क्रांतिकारी जखने जो छा कुल्ली बेगार को जो छा सूत्रधार हो या शुरुआत हो एक तेरा वटी हम खिलाड़ी का हाथी माटी वटी सब लोग जुड़े तो निश्चित ही यो संयोग जो छा एक बहुत सफल और सुखद परिणाम लेकिन आ लो ये उम्मीद मैं मंच पर उपस्थित सब लोग चुके नौ एक और को भी सब आदरणीय जनों सादर प्रणाम करूं। और ये वक्त आई हमारी जो प्यारी वाली राजुली जहाँ की कविता हम सुनी और सुन दो भी ढेर सारो इसने कदगड़ा अपनी कविता शुरू करो भाई जी ने बोले कि दिन जरूर आला एक दिन जरूर आला तो तेई संदर्भ भाई जी की एक कुछ नया लिखने की कोशिश करिए अगर अनुमति हो तो थोड़ा सा है ना कि जरूर दिन जरूर आला तो जिस दिन जरूर आला तो जिस दिन कण हो कि कोई बने भागो ना आदरणीय जोशी जी कोई बनी भागो ना भाग मतलब किस्मत कोई बनी भागो ना कोई न मेहनत किन भाग जगाई कोई बनी भागो ना कोई न मेहनत किन भाग जगाई कोई मिली सू भाई जी कोई मिली सू जो सुई न भी न सोचे तो और कोई न सोई न सोचूं भी कोई न मान पाई कोई न सोई न सोचूं भी कोई न मान पाई। तो ये कुछ रवायती की जो कि एक कोशिश रहा तो ये कहता अगर मैं फिर से आगे बढ़ूं कि नाज की बालूड़ी नाज यानी धान नाज की बालूड़ी गेहूं की कीस जो चीजें समझना बोल लगी नाज की बालूड़ी नाज की बाली और गेहूं की कीस उकाया को बाटो और घमोआ की तीस नाज की बालूड़ी गेहूं की कीस उकाया को बाटो और घमोआ यानी दोपहरी का जो 30 घमोआ की 30 सोन की बरखा जेठ को गाम एकला सी प्राणी और घण तण काम सोन की बरखा जेठ को गाम एकला से प्राणी और घण तण काम पीठी को चुबड़ाट यानी जब हम कोई बाटोड़ उठो बोझा उठो तो राजुली ढंकिन जानदल की गल तेरा मुक्त बाटोड़ उठाए वाले हमारे सब का तो पीठी को चुबड़ाट खपती को धोनाट पीठी को चुबड़ाट खपती को धोनाट बंठ्यान हंदो राति वे कुड़कुड़ाट बंठ्यान हंदो राति वे कुड़कुड़ाट छैणी को चूणो छैणी को चूणो सैनी को रोणो छैणी को चूणो सैन को रोणो बुत्ता बिता सैने डोखरे को ओकलो या कोणो बुत्ता बिता सैने डोखरे को ओकलो या कोणो भैंस की 30 मन की रीस भैंस की 30 मन की रीस भोजना दिंदी आपड़ को हरीस भोजना दिंदी आपड़ को हरीस
टाइम तो हॉल हुई भाई जी अभी। एक आजकल जो स्वर्ण का बरखा होनी जो हम देखने लगी थी, लेकिन बहुत परेशान रही सब लोग जाग जागो को कि पहाड़ टूटने लगी, को कि कूड़ा बगने लगी, लोग मनखियों की जनधन की हानि जो होने लगी। ते दौरान कुछ पंक्तियां बनी थी कि स्वर्ण की जाने कुड़े डेरिंगो, स्वर्ण की जाने कुड़े डेरिंगो क्यों देखिए हमारी जिकुड़े झुरियों, स्वर्ण की जाने कुड़े डेरिंगो क्यों देखिए हमारी जिकुड़े झुरियों। डोखरी डीबी चैन चाओ, डोखरी डीबी चैन चाओ, छोरी छोरा घर बाण कुड़ी मंडेली बुत्ता जागु नौ सोर। डोखरी डीबी चैन चाओ, छोरी छोरा घर बाण कुड़ी मंडेली बुत्ता जागु नौ सोर। नौलू बिका लेना, नौलू बिका लेना, जगो की चढ़का पड़ने लगी, को की ढंगार रड़ने लगी। नौलू बिका लेना, जको की चढ़का पड़ने लगी, को की ढंगार रड़ने लगी। शेरू डोकरू की तो छुई का लानी, शेरू और डोकरू की तो छुई का लानी। खौ और ओबरू पुंडी भी चाली रिंगने लगी, खौ और ओबरू पुंडी भी चाली रिंगने लगी। बाजार की छुई सुनो, बाजार चूंकि जो एक हमारे माँ या ईजा बोल सको या दादी दादा जो खौर हुई हो, माँ माताओं की पीड़ा जो बाल बच्चा अमूमन हमारे पहाड़ की स्थिति एक चाहे गढ़वाल है कुमाऊं है, सौभाग्य से मैं कुमाऊं मंडल को निवासी गढ़वाल मंडल की कुमाऊं मंडल में सेवा को अवसर मिली तो सब जागो देखी एक नारी की परिस्थितियां सब जागो कि बाल बच्चों लेकिन सब बाजार बिलनो कि बाजार छुई सुनो, छुई का जो बाजार कुंड होने लगी परखा के नहीं बाजारों की बाजारों की छुई सुनो तो जिकुरो आप पलटी और डांडू कांटियां जान में हमारी जो है पशु मवेशी चैन जाओ जब पशु मवेशी रहूं डांडू कांटू को बिला हेरो तो सांस मरा अटकी, डांडू कांटू को बिला हेरो तो सांस मिला अटकी। न भूख न तीस, न भूख न तीस, न बंठे करके नींदर आंधी, न भूख न तीस, न बंठे करके नींदर आंधी। न काम काज की शक्य लग दी, न काम काज की शक्य लग दी, न कोई माँ छुई लाने की छुई लाने जिताईंदी, न कोई माँ छुई लाईंदी। अब राथी बेयक देव देवताओं सुमिरों गाले हमारा जो आर्य देश के ऊपर बहुत आस्था रहा तो अब राथी बेय को देव देवताओं सुमिरों सी रखी पाओ हमारा, सी रखी पाओ हमारा। अब हम चाहे हम घर हैं बन हैं सी बचाई सको, सी बचाई सको। तो ये एक स्वर्ण का बरखा लेकिन थी और अगर भाई जी की अनुमति तो एक छोटी सी 4 लाइन की कि आइले राजू लेवले आइले सुन दिया, आइले सुन दी यार तू भी बिंगतियों की सार, आइले सुन दी यार तू भी बिंगतियों की सार। जुसी मुखागा आपड़ो बाजो और पीठ पाछ के करो कदर की मार, जुसी मुख आगात आपड़ो बाजो और पीठ पाछ के करो कदर की मार। आइले सुन दी यार तू भी बिंगतियों की सार, जुसी मुख सामने था आपड़ो बाजो और पीठ पाछ के करो कदर की मार। तका बोलने लगी कि त्यों त्यान बोली मु तुम शब्द यडो, त्यान बोली मु तुम शब्द यडो राथी बेय को मुक्त समझो। त्यान बोली कि मु तो तुम शब्द यडो राथी बेय को मुक्त समझो। पर मेरू बोलियो मान अपूर्ण, पर मेरू बोलियो मान अपूर्ण। तुम जत्ती उन ढूंढ लो तुम तत्या फुंड फुंड नो, तुम जत्ती उन ढूंढ लो तुम तत्या फुंड फुंड नो। मेरू बोलियो शुद्धि भौंको की भौंको मां, शुद्धि मेरू बोलियो शुद्धि भौंको की भौंको का बका तूने लगनो। मेरू बोलियो तुम बोली कि शुद्धि भौंको की भौंको का बका तूने लगनो और हैकक बोली ने आग फाई देना न पड़नो, और हैकक बोली ने आग फाई देना न पड़नो। आपड़ा आंख गन्यो उगारी धरना और भल बुरा पछाणी करना, आपड़ा आंख गन्यो उगाड़ी धरना और भल बुरा पछाणी करना। धन्यवाद। समय तो कविता तो और भी पर जन समय भाई जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया है जो आप मतलब तय समय का भीतर
हमारे साथियों ने अपनी कविता रखी और यूं कविता में देख लो आदरणीय जोशी जी और सब जो उपस्थित मेरा सब मार्गदर्शक अग्रजगण जो मौजूद है पटल पड़ा हमारी बहन जी लोग तो ये यूं तो लगने लगे कि तुम भी यू हॉल लगने लगे क्योंकि एमा केवल रवाई को परिवेश संस्कृति और समाज ना बल्कि पूरा उत्तराखंड को चाहे गढ़वाल कुमाऊं दुया देखने ले मिली और मुझे जब ये तो पढ़ा दी दुई शब्द तो याद आने लगे जब दिनेश कविता तो पढ़ने लगे हूँ ये रिश्ता रित की बात जो चलने लगी तब क्यों दुई लाइन में बोली रही कि ढोल बने ये रिश्ता जरूर ढोल बने ये रिश्ता कसों तब बजो ढोल बने ये रिश्ता कसों तब बजो नितेर सुधरी सजो बहुत बढ़िया है। अब यो कविता के बाद मुई वापस आमंत्रित करूं जोशी जी आगो कार्यक्रम बढ़ाने ले आदरणीय जोशी जी मोहन जोशी जी। महावीर जी एक कविता आप भी सुना दीजिए अच्छा लगेगा। महावीर जी कविता भी होने दीजिए। जी 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 कविता हम सुनाने लगे हैं कि हमारा देखिए सुनिए हमारा क्यों का काम आपका माइक बंद है आपका। आवाज नहीं आ रही शायद नेट बाधित होना उन्होंने। हाँ सुनाई दे रहा है? हाँ नेट बाधित हो रहा था थोड़ा सा तो स्वागत जी अभी थोड़ा सा सिग्नल जी जी अब आ रही है यस आ रही है हमारा देखें सुईना हमारा लिखें सुईना हमारा देखें सुईना हमारा लिखें सुईना क्यों का काम आई जीवना वोरू का चीने बाटा आपुली खाई पहली पक्ति थी दूसरी कि जो आपड़ू का बाना आमा खरी खाई जो आपड़ू का बाना आमा खरी खाई क्यों आपड़ू ना हमारी हेराल लाई। तो ये छोटी छोटी कविता थी हम आदरणीय जोशी जी आमंत्रित करो आपको संचालन ने बहुत आभार बहुत धन्यवाद आदरणीय महावीर रवाल्टा जो आपो मार्गदर्शक था और ये भाषा उन्नति लीजिए उत्तराखंडी भाषाओं में ये रवाल्टी भाषा ले शामिल हो जाओ और ये कल अखिल वर्ण लीजिए आप सब लोग संयुक्त प्रयास करना चाहिए हमार छा चौड़ होना है में देखो भाषाओं लीजिए कदुक संघर्ष करना पड़ो एक क्षेत्र विशेष कर और यह आने वाला समय याद करो आप लोगों को ये भाषा लीजिए आप जो काम करना था ये का जरूर आप ये साहित्य का अखिल आने वाला युग देखा और यह जो संघर्ष आपको करना था ये भाषा का उन्नति है करना था ये एक श्रीवृद्धिकरण में लग रहा था मैं आपको बहुत कोटि कोटि साधुवाद दिनों धन्यवाद करनो आभार व्यक्त करनो और आज एक कार्यक्रम में आपको सब लोगों आशीर्वाद दी दे तो हमार मान बढ़ दे मैं बहुत आभारी हूँ धन्यवाद करूँ और आदरणीय हमार श्रीमती राजुली बत्रा बहनजील बहुत सुंदर कविता धरी जमें हमार रवाई की पछाण और बेटियां की पुकार ये द्वि सुंदर रचना धरी और मैं निवेदन ये करूँ कि अखिल आने वाले कार्यक्रम में फिर जब आपको समय मिलो तो ये मैं जरूर अपन आशीर्वाद दिला और ये पटल पर और रवाल्टी भाषा का हम लोग सीखोन और समझोन यह मैं तो समझना से कि अलग भाषा हनेल कभी लेकिन ये तो मेरे लागणो कि करीब 70-80% तो भी छू हमारे कुमाऊनी छू मेरे अपने भाषा जो मेरे यो लागणो तो मेरे भाषा का शायद आप समझण आना तो मैं कोशिश करने की कुमाऊनी में जी आप बात करी जाओ और यह पटल पर उत्तराखंडी चाहे वो गढ़वाली छू या हिंदी भाषा छू रवाल्टी भाषा छू या रंग भाषा छू या जौनसारी भाषा छू हम सब भाषाओं को सीखों और समझों और ये पटल पर ये जो लोग जो समकालीन रचनाकार छन ये लोगों एक समन्वय स्थापित हो सको यह उद्देश्य का लेवे हम लोग यो पटल का पिछड़ लगभग 2 सालों बटी आ ये त्योहार वर्ष एक महीने निकल गो तो हम उड़ाता लगभग 7 बजे बटी 8 बजे तक कोई का न्योत नहीं देन सब लोग अपन स्वतः स्फूर्त जो भावना छन उन्हें तहत ये लोग सब जुड़ जानी और मेघला भल लागो सबको भल लागो
तो मैं बहुत आभार व्यक्त करूँ, धन्यवाद करूँ। हमारे पास समय कम छू, मैं बहुत आभारी छूँ, धन्यवाद करूँ आदरणीय दिनेश रावत जी। उन्होंने अपन व्यस्ततम कार्यक्रम बटी ये समय निकालो पटल जी, और सुंदर एक से एक बड़वेर उन्होंने अपन कविता धरी, और हम बहुत लोग लाभान्वित हई। और यह कस लगी हमारे रेस्तराकारों को कस लगी। मैं सब लोग में जो हमारे पटल पे आयल अपन आशीर्वाद देने लग रही। हमारे जन कवि जनार्दन उप्रेती जो हमारे थोरागढ़ बटी ये जुड़ी छन। ऐसा म्यूजिक ग्रुप कभी एक सज्जन ये छन, उनको मैं प्रणाम करनू। आदरणीय उमेश माटी जी जोलीकोट बटी जुड़ी छन। FCST कोची कभी एक ये कोई सज्जन जोड़ी, उनको मैं प्रणाम करनू। आदरणीय ध्यान सिंह रावत जी अपन आशीर्वाद देनारी पटल पर उन्होंने अभिनंदन। आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी बटी, आदरणीय मोहन जोशी जी हल्द्वानी बटी, आदरणीय गिरीशचंद बिष्ट हसमुख जी दिल्ली बटी, आदरणीय प्रेमा भट्ट जी कचूर घाटी गरुड़ बागेश्वर बटी, आदरणीय राजीव पांडे जी हमारे दिल्ली बटी, डॉक्टर भगवती पनेरू जी हल्द्वानी बटी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी गरुड़ बागेश्वर बटी, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी, जालंधर बटी ललित तिवारी जी, और आदरणीय पूरन भट्ट जी हमारे हल्दो चौड़ हल्द्वानी बटी ये मैं जुड़ी सन। और अल्लाह अल्लाह हमारे शांति प्रकाश जिज्ञासु जी ले जुड़ गई। मैं उनको प्रणाम अभिनंदन और स्वागत करना सब लोगों। ये पटल पर जो लोग जुड़ी और आज रवायती भाषा हमोल उत्कृष्ट जो इन प्रतिनिधि रचना थी हमोल कृतिकारों को सुनो। यह क्रम में संक्षिप्त में चाहे एक शब्द हो जो एक वाक्य जाओ मैं अपन अभिव्यक्ति देना कृपा कर ला। मैं बहुत आभार आदरणीय रवाल्टी जी, आदरणीय राजुली बहन जी, और हमारा आदरणीय धीरेश रावत जी में बहुत धन्यवाद करते हुए सबको प्रणाम करनो अभिनंदन करनो। और संक्षिप्त में आप टिप्पणी लीजिए। मैं बारी बारी क्रमवार कि समय ज़्यादा है जल बुलोड़ में, तो एक एक आप अपना बात धने कृपा कर ला। बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत प्रणाम है, स्वागत है आपका। जोशी नमस्कार। सबको पहले मैं उछाव मार रही हूँ मंच में। महावीर रवल्टा जी बहुत आनंद आ तुमको सुन देर, बहुत आनंद आ, बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत बड़ी एंकरिंग तुम्हारी छी। युवा राजुली बत्रा राजुली कविता पछाण बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति से, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत आनंद आया। युवा हमारे दिनेश रावत जी जो हमारे युवा कवि सन, छेड़ी को चुगड़ो हमारा कोई पाक चुगड़ो, बिल्कुल भाषा बिल्कुल मिलती जुलती है, कोई फर्क नहीं है। 80% भाषा हमारी जो है रवाल्टा की वो बिल्कुल मिलती जुलती है। हमें आपको सुनने में कोई परेशानी नहीं, बहुत आनंद आया। मैंने खूब तालियां बजाई, आपने देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन कृति पटल का पटलाक सूत्रधार आदरणीय जोशी जी का प्रणाम। और आज विशेष हमारे मेहमान राजुला मालूसाई मगर याद है उत्तराखंड बहुत प्रसिद्ध राजुली बैंड के दिग्गज, और हमारे महावीर जी। और कोची में मैं जमे रही हूँ, पुरोला का निवासी। तो कोची में उनका लिंक भेजो मेरे को, तुम वो एयरफोर्स में छो तो मेरे को तुम जल्दी जुड़ो। मैं तुम्हारे गाँव मैं जमे छू, तुम्हारे गाँव प्रोग्राम है रो, तो मैं उनका आमंत्रित करो और वो जुड़ी ला वहां पे। आदरणीय ललित रावत जी, दिनेश रावत जी, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर एक नई भाषा हमको सुनने होने मिली। और ये नॉवेल्टी जो भाषा थी, ये भाषा सूत्रधार, और आज यो एक इतिहास हम सुनो, बहुत भल लागो। हम सब अपन उत्तराखंडी भाषाओं उज्जवल भविष्य कामना करनू, और सब बहुत बहुत। और जोशी जी का तो बहुत बहुत साधुवाद कि यस यस हीरा मोती यस यस लोग छाट पे ल्यूछा आपू कि वाह साहित्य बिल्कुल अमर है जा। बहुत सुंदर लागो आज कार्यक्रम, बहुत बढ़िया लागो। और अपन कुमाऊनी भाषा तक मिलती जुलती हुई भाषा लागी, कहीं ले जरा एक शब्द में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई समझने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और ये पटल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम। जोशी जी को नमस्कार। पहले तो अपने जोशी जी को ही मैं नमस्कार करता हूँ, फिर बाद महावीर जी को और राजुली बत्रा जी और फिर दिनेश रावत जी, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। और पूर्ण सानू मोहन जी के एक बहुत सुंदर प्रयास है कि हम उनका ये रावल्टी और गढ़वाली और कुमाऊनी तीनों भाषा में मेल करूँ लगी, और हमारे शब्द संपदा बढ़ने लगे थे।
हम चाहे तो अपन कविता में अगर कोई शब्द रावटी पसंद आ जाओ या गढ़वाली पसंद आ जाओ, हम उन शब्दों का अपन कविता में समावेश कर सकूं और वो और जानदार बना सकूं। या लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या होना लीजिए, और नई नई भाषा, नई नई प्रयोग हम उनका मिलने लग रही, बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं गिरीश अधिकारी, आवाज ऑनलाइन। हेलो, यह आवाज हो रहे मील मैं हिंदी में बात करनी। रवाल्टी और महावीर सर, ये नाम मैंने अच्छी तरह अपनी कॉलेजी शिक्षा के बीच में जरूर सुने थे, लेकिन आज महावीर जी के मुंह से मैंने रवाल्टी की पृष्ठभूमि सुनी। सुबह से मैं रोमांचित भी था, क्योंकि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में हम लगभग पहुंची, तो रवाल्टी आज कुछ नहीं मिला कर भी, और उनके मुंह से पृष्ठभूमि सुनी, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत रोमांचित सा मैं हो गया। राजुली दीदी का तो नाम ही मुझे सबसे पहले, जैसे मैम ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनकी कविता, रवाल्टी की पहली कविता सुनाने का श्रेय मैं उनको देता हूँ, जो मैंने उनके मुंह से सुनी और बहुत हद तक समझा मैडम में। और छीड़ा, अशक, डीड़ ऐसे शब्दों को मैं अभी नहीं समझाऊं, इसके लिए मैं समझना चाहूंगा कभी। और लेकिन बदलते परिदृश्य का दर्द और कविता की जो आत्मा होती है वो मुझे वही लगी, क्योंकि पहाड़ का ही दर्द उनमें लगा। और बड़ी ध्यान से मैंने दिनेश जी की कविताएं सुनी, और चलो भाषा में मुझे कम समझ में आई, थोड़ा 80% पे तो मिले जानू जो गिरीश जी को, और मेरा अनुमान लगा वो पहाड़ा का चित्र थी। और आप तीनों जनों में मिलवे अंत में यह पहुंचानू कि आप सब मिलजुल के जो अपनी वाणी और अपनी अस्मिता के रखरखाव हेतु ये सब कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया अनुभव आज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको जी। नमस्कार, आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल आ रही भाई जी, प्रणाम। तो नमस्कार नमस्कार। और मिकनिक जरा पछन जुड़ी राजली बाली और दिनेश वाला और अपने आदरणीय रवाल्टा जी की कविता, कुछ एक कविता जरूर सुनी तो बहुत बढ़िया लगी। और रवाल्टी और कुमाऊनी बहुत सारी जी भाषा, और ये भाषाओं के माध्यम से हम सब लोग जुड़ने लगे और आप बड़े बड़े लोगों को भी दर्शन होने लगे, तो बहुत बढ़िया लगी। हालांकि मैं पछन जुड़ी यही बता कनिक माफी चाहूं, पर फिर भी ये प्रयास जो लोगों ने प्रयास करने लगे, आप सब लोग बधाई का पात्र है। और हमारे भी सौभाग्य कि आप सब जो बड़ा बड़ा पटल पर आपकी कविता धरो त्यों सुनने को अवसर मिला लो, तो आगे भी प्रयास हो लो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हाँ प्रणाम, पहला की नमस्कार सब लोगों के। भाषा उन्नत हो, समृद्धशाली हो, और जो भाषा हम न जाने ना, जो आज तक न सुने हमले, वो भाषा कहले सुना ये पटल में हमारे पहले सबसे पहले मैं मोहनदा के बहुत बहुत धन्यवाद दीजू। और जाग जाग बैठे जो चन हीरा हमारे चुनबे लुनान और ये पटल में आवे हमले ज्ञान बढ़ुनान उठसे बहुत आभार प्रकट कर छो। अब मैं थोड़ी देर में जुड़ पाई हूँ, बस इसके सुन छो मैंने हमारे देखी शू ना, हमारे लिखी शू ना, लेकिन हमारे भाषा बैठे बहुत मिलते जुलते, जैसे कि हमारा हसमुख झील क्यों और हमारे दीदी भगवतील क्यों, तो हमारे भाषा बहुत मिलती हो। चलो मैं भले ही ये सौभाग्य नहीं रहे कि मैं सामान्य में सुन पा, लेकिन मैं जो रिकॉर्डिंग होली वो रिकॉर्डिंग जरूर सुन लो, और जरूर जो आप लोगों ने कविता पाठ या कर उस अपन सौभाग्य समझ लो कि वो मैं सुनू। और मैं महावीर जी के बहुत धन्यवाद दे छू और बहुत बधाई ले दे छू। उन्हें सुंदर संचालन में हमारे जो आज मेहमान दिव्य कीर्तिकार थे, हमारे बेणी हो गया राजूला बहन जी और दिनेश रावत जी, दिव्य कीर्तिकारों का अपन संचालन में जो ये कार्यक्रम तुमने सुंदर बना, वो थे बहुत बहुत हम बधाई दिनों अपन कीर्ति पटल और बैठे लगे। और लगातार ये मैं जुड़बेर अपन इसने आशीर्वाद हमके दीते रोला, और अपन भाषा का लाभ हमको हमके कराते रोला, हमारे ज्ञान बढ़ाते रोला, यही प्रार्थना करनो। और बहुत बहुत आभार हमारे जतुकले कीर्तिकार हमारे लोग ये पटल में जुड़ रही, उन सब उनके मैं प्रणाम कर छू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मोहन जो दुई लाइन अपन केलं की आप लोग गायिका छा, तो दुई लाइन ला सुनाला जाते जाते जोशी जी होण इजाजत चाहूला जरा। राजुली चल वाले वही शुरू।
सुनाओ बेटा, सुनाओ सुनाओ। राजुली, हाँ राजुली, हाँ। मैं जो 2 लाइन सुनाऊंगी आज, तब फिर अगले दिन के लिए फिर और तो ये मतलब ये गाना मैंने 2018 में लिखा था, उसी समय जो है इसको रिकॉर्डिंग भी किया था। तो इसके 2-4 लाइनें आपको सुनाती हूँ रवायती भाषा में। हो हो ला 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 यो हो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड, यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। गंगा जमुना याखा देवताओं को वास, बद्री केदार याखा शिव को कैलाश, शिव को कैलाश मेरा उत्तराखंड। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। घने घने डाई बूटे ठंड ठंडो पानी, घने घने डाई बूटे ठंडो ठंडो पानी। प्यारी मसूरी आँख पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी मेरा उत्तराखंड। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। बांजे बोरास या खचड़ देवदार, बांजे बोरास या खचड़ देवदार। मैनू आंदा मेरा गाँव मां त्योहार, गाँव मां त्योहार मेरा उत्तराखंड। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। कोद मारे साझंगोरा के क्यारे, कोद मारे साझंगोरा के क्यारे। फूलों की घाटी अति लगंध प्यारी, फूलों की घाटी मेरा उत्तराखंड। यो मेरो प्यारो प्यारो राज्य उत्तराखंड उत्तराखंड। ओ हो आहा ला ला ला। धन्यवाद, गला भी बैठ रहा है। बहुत सुंदर राजुली जी, और यही तो तेवर चाहते थे हम आपका देखना। बहुत बढ़िया। मोहन कृति पटल पर सबन उपस्थित विद्वत समाज के मैं प्रणाम छू। मैं सभा में पहले श्री मोहन जी हजू खन सत नमन कर चुक। सर हमर कुमाऊनी सब गढ़वाली और रवाल्टी भाषा सब सम्मेलन कर हमारे ज्ञान वर्धन करने लग रही। और श्री महावीर रवाल्टा जी जो संचालन करी और जो रवाल्टी भाषा विषय में बतला, पील बहुत ज्ञान वर्धन रहा। और उन्हें बता कि यो कुमाऊनी गढ़वाली और यहाँ तक कि बंगाली और नेपाली शब्द लगे इन्वेंशन। मैं फ्लैक्सी की वास्तव में इन सब शब्द परिचित शब्द इन्होंने पिरोई राम राजुली बहन जी काव्य पाठ बहुत प्रभावकारी रहा। अमर रवाई पछाड़ में उत्कृष्ट वर्णन करते अपने रवाई भाषा में, बल्कि अपनी हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के लगे वर्णन करती है। और जो आचालन
पिज्जा बर्गर संस्कृति पर लगे व्यंग कर तो बहुत बड़ी लगे। और दिनेश रावत जी दिन जरूर आल कविता सुन तो भले ही हमन बोलन में और समझने में थोड़ दिक्कत हुई। हम ट्यूनिंग अगर वही बात तुमन वही वाक्य हम थोड़ा धीरे कही जाए तो हम समझ जूं, लेकिन फ्लूड में जय रवानगी में तुम पूछा वही में हम समझने में थोड़ा विलम्ब हो। उतनी से 19-20 का अंतर से बहुत बड़ी लाख से बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से महावीर रावटा जी, राजूली बहनी और दिनेश रावत का प्रणाम से उन्होंने हम ज्ञान वर्धन करा। धन्यवाद। मोहनदा कहाँ गया? जी जी नमस्कार प्रणाम। हाँ आइए। हाँ मैं बहुत धन्यवाद करनो सब कृतिकारों चुनो लिया पटल पर अपना आशीर्वाद दे। मैं कहला कौन कि एक लावण्या बिटिया कुछ कहना चाह रही हैं जालंधर से। लावण्या सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ लावण्या तिवारी। वाह मैं कुछ उनका गाना सुनाने वाली हूँ। हम चले सुर सुर में की हमने पढ़ाई, सुर में खाई हमने कराई, सुर में की हमने पढ़ाई, सुर में खाया हमने खाना, सुर गए हम सुर गए घर आके हमने किए कपड़े चेंज, हमने पहन लिए घर के कपड़े, खाना खाया सो जाओ, ट्यूशन के लिए लेट हो जाओ, पढ़ाई करो बस एक दिन मत करो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पढ़ाई करो एक चीज मत करो, वो है जब आप पढ़ाई करते हो आपको जब आपका आदत छूट जाता है आपको बंद नहीं करना, इसलिए ये बुरी हैबिट होती है। आपका आधा बच्चा जल्दी से पढ़ लो फिर फोन चला सकते हो, ऐसे नहीं चला सकते आधे सो के, फिर पढ़ाई भी नहीं होगी, हम कलेक्टर भी नहीं बनेंगे। ये पढ़ाई करो अच्छे बनो। बाय। थैंक यू बहुत बहुत आनंद आ गया बेटा, बहुत बढ़िया। ये नियमित रूप से बोलती हैं, आशु कवित्री हैं और तुरंत बना देती हैं कविता, रोज बोलती हैं। बहुत धन्यवाद आपने सुंदर प्रस्तुति दी। आप तो नैतिक शिक्षा दी है कि पढ़ाई करो आलस मत करो। जी बहुत अच्छा। चलो बहुत धन्यवाद सर। और मैं सबको आभार व्यक्त करनो और हमारा समय ज्यादा हो गया आज के कार्यक्रम में यो देर तले रोने जी मैं सब आभार व्यक्त करनो सबो बहुत सुंदर ये कार्यक्रम का अपन आशीर्वाद देवे बड़े दे। और मैं यो कौन चाहूँ कि अपनी भाषा में जो मोहली माई की धार और फिर सुनो हो मन करो, सुनो हजारों बार और अपनी भाषा नहीं छोड़ो गीत गिदार, फाट छोड़ जाओ चाहे 7 समुंदर पार, और अपनी मातृभाषा हित रो हिया में प्यार, और दिन ढूंढ ह्याक बढ़ो यो हुनर बढ़ो अपार, और अपन मैड़ी वाणी सुनी ओने यो संसार, मनखा छोड़ी दूध बोली बाकी सब बेकार, और आखिर अपनी बोली का जो बुलाओ संसार, मोहना ही में प्यार हो मन उपजो उद्गार। तो मैं आज यो दूध बोली लीजिए संघर्ष रत समस्त कृतिकारों चरण वंदन करनो नमन करनो बहुत आभार और धन्यवाद करते हुए धन्यवाद दिनो सबको और प्रणाम करनो आज्ञा चाहनो कि भोग कार्यक्रम में फिर हम लोग मिलोन। आज कार्यक्रम को सुंदर वर्णन लीजिए फिर पुनः साधुवाद सबको धन्यवाद करनो। शुभरात्रि कोनो। शुभरात्रि। जय हिंद, जय उत्तराखंड। शुभरात्रि।